आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ये आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। बात कर चुके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। हमारे जो फर्म है उसमें इक्विटी एंड डेब्ट का जो प्रपोर्शन है वो किस प्रपोर्शन में लिया गया है। इक्विटी ज़्यादा ली गई है या डेब्ट ज़्यादा लिया गया है, या इक्विटी कम है डेब्ट ज़्यादा है। मतलब इनका ये रिलेशनशिप बताती हैं इसकी थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर की। आज हम बात करने वाले ट्रेडिशनल अप्रोच। इससे पहले हमने नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखे हैं कि कैसे अप्लाई होते हैं उनके फॉर्मूले। आपके क्वेश्चंस में दिया जाता है जब आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं इन थ्योरीज़ पे कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूट करना है यहाँ पे फर्म की वैल्यू। बिकॉज़ ये इस तरह से बताते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो फर्म की वैल्यू को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली हमें फ़र्म की वैल्यू क्या करनी है, फ़र्म की जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ फर्म, वो इंक्रीज़ करनी है। तो ये थ्योरीज़ ये बताती हैं कि किस प्रोपोर्शन में रखें इक्विटी और डेब्ट को कि फ़र्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो। तो हमने पहले पढ़ी इनकम नेट इनकम अप्रोच, वो रिलीवेंट थी। वो कहती थी हाँ इक्विटी और डेब्ट का प्रोपोर्शन इफ़ेक्ट डालता है फर्म की वैल्यू पे। वहीं नेट ऑपरेटिंग इनकम ये कहती है कि नहीं, इक्विटी और डेब्ट का प्रोपोर्शन फर्म की वैल्यू पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता। अब जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये अप्रोच ये कहती है नहीं तो ये है कि फर्म पे इफ़ेक्ट नहीं डालता इक्विटी और डेब्ट, और नहीं हम पूरा ये कह सकते कि इक्विटी और डेब्ट फर्म पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। ये एक मिडल अप्रोच है नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम की, और ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे जो इसके वो हैं जिन्होंने ये दिया है ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच। मिस्टर असलर सोलेमन है जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच दी है। तो बताती हूँ मैं आपको किस तरह से इन्होंने कहा कि जो आपका इक्विटी है, सॉरी यहाँ पे लेते हैं अब ठीक रहेगा, ये आपका यहाँ पे क्या है डेब्ट और यहाँ पे इक्विटी। तो होता क्या है कि ये आपका डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, केटी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ओके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, रुको जस्ट अ मिनट, ऐसे होगा कि जब हम एक पॉइंट पे होगी हमारी, किस तरह से बताऊँ आप लोगों को, एक इस तरह से शेप बनेगी हमारे कर्व की। मतलब क्या होगा कि पहले तो कॉस्ट, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में तो आपकी डाउन जाएगी। मतलब एक लिमिट होगी जहाँ तक डेब्ट के ज़्यादा यूज़ से फर्म की कॉस्ट कम होगी। उसके बाद फर्म के यूज़ से, वो डेब्ट के यूज़ से फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने लगेगी। मतलब कैसे, एक लिमिट होगी कि वहाँ तक जैसे हम डेब्ट का यूज़ करेंगे तो जो इक्विटी है उसका प्राइस सेम रहना है, उनका रिस्क नहीं बढ़ना, और उस लिमिट तक डेब्ट के टैक्सेशन इफ़ेक्ट से टैक्स रिडक्शन मिल जाती है ना डेब्ट के इंटरेस्ट की वजह से, उस इफ़ेक्ट से ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि इस पॉइंट से ज़्यादा डेब्ट यूज़ करने से इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ता है, जिससे कि उनकी कॉस्ट बढ़ती है, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने लगती है डेब्ट के ज़्यादा यूज़ से। तो इन्होंने कहा ना ही तो ऐसा है कि डेब्ट के यूज़ से कम ही होगी, और ना ही ऐसा है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक लिमिट तक कम होगी कॉस्ट, और उसके बाद अगर हम उस लिमिट से आगे डेब्ट का यूज़ करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। ये आपके इस थ्योरी में क्या गया है, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज विद इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज। ये फाइनेंशियल लिवरेज और कुछ नहीं है, आपका डेब्ट, आपकी बोरोइंग यही होती है, ओके। बट अप टू सर्टेन लिमिट, ओनली बियॉन्ड दिस द increase in financial leverage will increase the WACC, मतलब whole average cost of capital and value of the firm will decline। इंक्रीज हो जाएगी ओवरऑल कॉस्ट,
और फर्म की वैल्यू उससे डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो फर्म की वैल्यू ऑलरेडी खुद ही कम होनी है। तो ये बताया आपकी इस अप्रोच में। इसका अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये बताया गया है इस क्वेश्चन में, आप समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रैक्टिकली कि हाँ किस तरह से इफेक्ट होती है फर्म की वैल्यू। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम दी गई है 1 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अब इक्विटी का कैपिटलाइजेशन की 3 सिचुएशन दी गई है। एक में कहा है कि फर्म कोई भी डेप्ट यूज़ नहीं कर रहा, ओके। सेकंड में कहा है अगर फर्म यूज़ कर रहा है 2 लाख रुपए डिवेंचर के, वहाँ पे 11% है, और जब कुछ नहीं यूज़ कर रहा वहाँ पे 10% का इंटरेस्ट था। और अगर फर्म यूज़ कर रहा है 3 लाख रुपए के डिवेंचर, तो वहाँ पे 13% का इंटरेस्ट देना हो रहा है। एज्यूम दैट रुपीज़ 2 लाख डिवेंचर कैन बी रेज एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, वेयर एज रुपीज़ 3 लाख डिवेंचर कैन बी रेज 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये एज्यूम करना है कि जो 2 लाख के डिवेंचर हैं वे 5% का इंटरेस्ट का रेट है उनका, और 3 लाख के डिवेंचर जो हैं वो 6% का इंटरेस्ट रेट है उनका, ओके। तो इसमें कहा फिर कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ शेयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज़ करके इन्हें तीनों को कंप्यूट करना है, ओके। बैटरी की पावर लो गया, जल्दी जल्दी करते हैं आपका कंप्लीट। तो देखो बच्चा, नेट इनकम अप्रोच यहाँ हम कंप्यूटेशन करेंगे। देखो ये सिचुएशन होगी फर्स्ट जब नो डेप्ट, सेकंड होगी जब 2 लाख रुपए का डेप्ट होगा, 5% से इंटरेस्ट, 3 लाख का डिवेंचर 6% से इंटरेस्ट, ओके। नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख दी गई है, 1 लाख 1 लाख, तीनों सिचुएशन में ये लेंगे। इंटरेस्ट लेस करेंगे इसमें से, तभी तो हमारी नेट इनकम आएगी। उससे हम फर्म की वैल्यू निकालते हैं EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम नेट इनकम कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर लेस करेंगे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि डेप्ट ही नहीं है। सेकंड में 10,000 का है, थर्ड में 18,000 का है। उसके बाद हमारा आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, NI भी बोलते हैं इन्हें। 1 लाख की है, यहाँ पे 10,000 माइनस 10,000 माइनस हो जाएंगे 1 लाख में से तो 90,000, यहाँ पे 18,000 माइनस होंगे तो 82,000। अब ये 10% 11%, ये ध्यान रखना, यहाँ पे दे रखा था आपका जो क्वेश्चन में ये दे रखा था इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। जब डेप्ट नहीं है तो ये 10% से है, नो डेप्ट में 10% से है, KE ये 11% से और ये 13% से है, ओके। तो ये देखो यहाँ पे आपका इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, उससे हम वो निकाल लेंगे इक्विटी की मार्केट वैल्यू। जो आपका 1 लाख का था यहाँ पे नेट इनकम, उसको 10% से मतलब 100/10 करा तो आपका 10 लाख आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऐसे 90,000 को 11% था तो 100/11 करा तो ये आ गया आपका 8,18,182। फिर 82,000 था आपका यहाँ पे नेट इनकम, उसे का 13% इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट था, तो 13 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आपकी आ गई इक्विटी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 6,30,769। अब यहाँ पे क्या होगा, डेप्ट की मार्केट वैल्यू को लेस कर देंगे। तो फर्स्ट में कोई डेप्ट नहीं है, नील। सेकंड में 2 लाख का है और थर्ड में 3 लाख का है, लेस कर दिए। यहाँ पे तो 10 लाख एज इट इज़ बच गए मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के। फिर यहाँ पे 10,18,182 रुपये बचे लेस करके इन्हें, और यहाँ पे लेस करे जब हमने 3 लाख तो ये 9,30,769 रुपये बचे, ओके। अब ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेंगे EBIT अपॉन फर्म की वैल्यू, ओके। यहाँ पे क्योंकि हमें फर्म की वैल्यू मिल गई, हमें ओवरऑल कॉस्ट नहीं मिली है,
हमें फर्म की वैल्यू मिली है तो हम उससे ओवरऑल कॉस्ट का कंप्यूटेशन कर लेंगे। अगर हमारे पास KOD होता तो फिर हम V इज इक्वल टू EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट से कंप्यूट कर लेते अपना फर्म की वैल्यू। लेकिन हमने फर्म की वैल्यू निकाल ली है जो आपकी, सॉरी देखो जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, ये यहाँ पे ऐड हुआ है बच्चा। फर्म की वैल्यू तब निकली है जब आपकी इक्विटी की वैल्यू और ये ऐड हुई है। मतलब 8,18,182 में जब हमने 2 लाख ऐड करे तो 10,18,182 आए, एंड यहाँ पे ये ऐड करके तब 9,30,789 आए। एट द लास्ट फॉर्मूला लगा के हमने निकाली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आपकी EBIT क्या थी, आपकी नेट इनकम जो हमने निकाली थी, इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो हो गया आपकी अपॉन में जो आपकी फर्म की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 10% आया, ये 9.8% आया और ये 10.7% आई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब होता क्या है, जितनी कॉस्ट के कम होगी उतना फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो इस सिचुएशन में 10% आई है, ओके 10 लाख है को फर्म की वैल्यू, यहाँ पे 9.8% आई है। डिवेंचर यूज़ किया तब, यहाँ पे डिवेंचर यूज़ नहीं था फर्स्ट केस में, तब 10 लाख थी। डिवेंचर यूज़ करने से 9.8% तो हो गई आपकी ओवरऑल कॉस्ट, मतलब कम हो गई, और आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ गई 10,18,182 हो गई। वहीं जब हमने 3 लाख यूज़ करे डेप्ट के तो 10.7% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई और फर्म की वैल्यू घट गई 9,30,769 रुपये हो गई। तो इन्होंने यही बताया कि एक लिमिट तक तो आपकी फर्म की वैल्यू घटेगी, लेकिन उसके बाद वो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद फर्म की वैल्यू घटने लगेगी। मतलब ओवरऑल कॉस्ट जो है, बार से समझो, एक लिमिट तक ओवरऑल कॉस्ट डेब्ट के यूज़ से घटेगी, बट उसके बाद बढ़ने लगेगी डेब्ट के यूज़ से ओवरऑल कॉस्ट। ऐसा ही हुआ, 9.8 हो गई, उसके बाद 10.7% बढ़ गई, मतलब 3 लाख करने पे। तो ये था आपका, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो गया आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपका ये कॉन्सेप्ट भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।